बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। आपने सभी महात्मा जनों, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी को, महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा सत्य शांतानंद जी एवं प्रेस के गुरुमुखों को बुलाया और फरमाया, आप गुरुमुखों की सेवा रंग लाई है। अब इस महान कार्य की पूर्णता शीघ्र ही होगी और युग युगांतरों तक ये अमर शाश्वत महान विभूतियों का जय घोष एवं यशोगान करते हुए विश्व में सुख शांति आनंद को पाने का सर्वोत्तम साधन बना रहेगा। ये श्री परमहंस अद्वैत मत की गौरव गरिमा का अमर कीर्ति स्तंभ है। इस प्रकार आज इसका शुभ नामकरण अमर ज्योति ग्रंथ किया जा रहा है। ये श्री परमहंस अद्वैत मत के महापुरुषों का युग युगांतरों तक पावन गुणगान करता रहेगा। सब इसे पढ़ सुनकर आत्मिक संपदा से माला माल होंगे। उसी समय सब गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय क्या अद्भुत नजारा था। श्रीमान जी एवं अन्य महात्मा जनों ने विनय की, प्रभु आज वही पुरातन समय श्री अनंतसर महान तीर्थ की असीमित खुशियों का दिव्य नजारा अपना स्वरूप प्यारा छलका रहा है। अंतर आत्मा अथाह आनंद के सागर में गोते लगा रही है। महात्मा रोशनानंद जी पर ऐसी मस्ती छाई थी कि वह झूम झूम कर नाचने लगे। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन की दिव्य दात पाकर आनंदित हो रहे थे। महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी ने सब गुरुमुखों एवं महात्मा जनों को कहा, अंतर आत्मा में झांको, आसमान पर दिव्य दर्शन के नजारों को देखो देखो देखो। युगों की तपस्या पर भी ये दर्शन असंभव है। काफी महात्मा जन एवं गुरुमुखों ने ऊपर की ओर निहारा, आंखें उत्सुकता वश देखती ही रह गई। क्या कि श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री परमहंस अवतार जी, श्री तृतीय पातशाही जी, श्री परमहंस दीन दयाल जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी आकाश में स्वर्णिम विमानों पर हजारों लाखों सूर्य के तेज की किरणें बिखरा रहे हैं। उन महान विभूतियों के मध्य में श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी पर वह किरणें पड़ रही हैं। श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में सब किरणें एकत्रित होकर श्री अनंतपुर में श्री दर्शन की आभा बिखरा रही है। एक झलक को पाते ही सब में नई स्फूर्ति एवं भक्ति का नव स्रोत हिलोरे लेने लगा। ये था श्री परमहंस महापुरुषों के पावन जीवन चरित का प्रथम दर्शन। देवगण पुष्प बरसा रहे, बजा रहे वीणा नारद, ब्रह्मा जी मंत्र उच्चार रहे, करे स्तुति शेष व शारद, कर नृत्य शिव भोला भी करने लगे अभिवादन, झूम रहा दिव्य मस्ती में सृष्टि का हर कण कण। ये समागम श्री अनंतपुर में हर्षो उल्लास से विसाखी के पर्व तक चलता रहा। विसाखी पर्व सन 1972 में प्रथम संस्करण छपकर तैयार हुआ। सत्संगी प्रेमी व जिज्ञासु सब इसे पाकर भाव विभोर थे। प्रेमी जन खुशी से श्री तृतीय पातशाही जी के श्री सिंहासन पर नित्य प्रति प्रसाद एवं भंडारे करवाने लगे। हर्षो उल्लास एवं परम आनंद की अनुभूति व सेवा भक्ति की लगन से परिपूर्ण श्री अनंतपुर में ये एक महान महोत्सव का रूप बन गया। अमर ज्योति ग्रंथ का प्रथम संस्करण सन 1972 में छपा। अब इसका विवरण एक ही स्थान पर दिया जा रहा है। सन 1972 में प्रथम संस्करण की बढ़ती मांग के अनुसार सन 1974 में इसे पुनः प्रकाशित किया गया। अब जैसे जैसे महान कार्यों का उद्घाटन करते हुए श्री पंचम पातशाही जी महाराज परमार्थिक कार्य
उन्नतिशील कर रहे थे, वैसे वैसे ही उनका अंश मात्र संकलन करवाते जा रहे थे। इस प्रकार सन 1995 तक 5 बार इसमें प्रवचन एवं पावन लीलाओं का समावेश किया गया। आपने कितना विस्तार एवं परमार्थ का कार्य किया, लेखनी इसे वर्णन करने में सशक्त है। आप अपने द्वारा किए गए पारमार्थिक विकास एवं महामहिमा को ग्रंथ में संपूर्ण लिपिबद्ध नहीं करने देते थे। उनका केवल अंश मात्र विवरण ही लिखा गया है। महान उपलब्धि। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आरती स्तोत्र एवं छंद की रचना रचाकर इन्हें मान्यता दी। सन 1978 में आपने श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री परमहंस अद्वैत मत की प्रातः व सायं पूजा के फूल में गायन किए जाने वाले स्तुति पद, आराधना, विनती, स्तुति जो कि अन्य वाणियों में लिखे हुए थे, उन्हें अपनी वाणी में प्रकट कर प्रेमियों को अमूल्य उपहार दिया। अब सब प्रेमी श्रद्धालु एवं गुरुमुख जन इस स्तुति पदों से नित्य प्रति आरती पूजा करते हैं। ये इस प्रकार है। आराधना। अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, अपने गुरु जी पे बलि बलि जाइए। परम पुरुष पूर्ण गुरु मेरे, जिनके सिमरत सुख घनेरे। श्वास श्वास में नाम ध्याइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। गुरु मूरत का करिए ध्यान, गुरु से मांगिए भक्ति दान। गुरु चरणों में प्रेम बढ़ाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। अमृतमयी सतगुरु की वाणी, आनंददायक सुख की खानी। गुरु जी की वाणी हृदय बसाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। सेवक बन गुरु सेवा करिए, जन्म मरण के दुख सब हरिए। सेवा कर अपने भाग मनाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। गुरु बिन कोई मीत न भाई, लोक पर लोक में संग सहाई। गुरु आज्ञा में मन चित लाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। सतगुरु महिमा अगम अनंत, जिसका कोई न पावे अंत। निश दिन गुरु जी की महिमा गाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। परमहंस सतगुरु अवतार, दासन दास की ये ही पुकार। पल पल सांचा नाम जपाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। विनती। श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के दाम, बार बार दंडवत करूं, कोटिन कोट प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं, सतगुरु कृपा निदान। सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। सुख दाता दुख भंजना, सतगुरु तुमरो नाम। नाम अमोलक दीजिए, भक्ति करूं निष्काम। नाव बनाई शब्द की, बहुत किया उपकार। भवसागर में डूबते, लीने जीव उबार। तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार। बिन स्वार्थ सतगुरु करे, निश दिन पर उपकार। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान। सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। विरद संभारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल। बहा गहे की लाज है, मेरी करो संभाल। समर्थ सतगुरु देव जी, लीनी तुमरी ओट। तुमरी कृपा सिमटत है, जन्म जन्म के खोट। मैं अपराधी जीव हूँ, नक्षिक भरा विकार। अपनी दया से सतगुरु, कीजिए भव से पार। बटक बटक कर आइयां, परियां तुमरे द्वार। चरण शरण में राख लो, अपनी कृपा धार। तुझसा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक। राखो चरणन छाव में, गही तुम्हारी टेक। टेक एक प्रभु आपकी, नहीं भरोसा यान। तुमरी कृपा दृष्टि से पाइए पद निर्वाण। अनिक जन्म भर मत रहियो, पायो ना विश्राम। आया हूँ तब शरण में, कृपा सिंधु सुख धाम। लिव श्री चरणन में लगे, जैसे चंद चकोर। रैन दिवस निरखत रहूं, गुरु मूरत की ओर। श्री गुरु चरण सरोज में, राखूं अपना शीश। चाहूं तुझसे मैं सदा,
प्रेम भक्ति बख्शीश। पत राखो मेरे साइया दया सिंधु दातार, बार बार विनती करूं सतगुरु तब चरणार। पार ब्रह्म सतगुरु मेरे पूरन सच्चिदानंद, नमस्कार प्रभु आपको भगतन के सुख कंद। श्री मात पिता सतगुरु मेरे शरण गहूँ किसकी, गुरु बिन और न दूसरा आस करूं जिसकी। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूलेगी ध्वजा बजेगा नकारा। सुनकर बोलेगा सो निहाल होएगा, बोल सांचे दरबार की जय। स्तुति। पूरन सत्य गुरु ब्रह्म स्वरूप, महिमा जिनकी अगम अनूप। पार ब्रह्म गुरु सुख की खान, पर उपकारी पुरुष महान। गुरु की महिमा अगम अपार, वेद न पावे पारावार। गुरु समरथ गुरु कर्णधार, जन जन का करते निस्तार। वचन गुरु के अमृत वाणी, सुनत आनंद रस पावे प्राणी। गुरु का वचन मेटे अज्ञान, बख्शे नाम रतन धन खान। सार शब्द गुरु का उपदेश, मन अंतर के मिटे कलेश। जीव ब्रह्म का भेद बतावे, सुरत शब्द का मेल करावे। गुरु मूरत का करिए ध्यान, गुरु पर जाइए कुर्बान। सब तीरथ गुरु चरणन माही, चरण परस कलिमल धुल जाही। गुरु के चरण राखे उरधार, हृदय माही होए उजियार। बाग बड़े गुरु दर्शन पाए, जन्म मरण के त्रास मिटाए। जो गुरु सेवा में चित लाए, कला कलेश सभी मिट जाए। गुरु की सेवा सब सुख खान, सेवक पावे दरगह मान। गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख न होई। जप तप संयम करे अनेक, गुरु बिन कबहु न होए विवेक। गुरु गोबिंद एको कर जान, गुरु सम दूजा और न मान। जिस पर होवे गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। परमहंस सतगुरु अवतार, चरण कमल पे सद बलिहार। दासन दास की एह अरदास, राखो चरण कमल के पास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर एवं श्री अनंतपुर शांति भवन में श्री आरती पूजा श्री सतगुरु देव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में श्री अनंतपुर में आरंभ हुई थी। उन्होंने दोनों समय प्रातः एवं सायं श्री आरती पूजा का अवश्य अंग बताया। भजनाभ्यास के लिए सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने 1 घंटा नित्य प्रति आवश्यक फरमाते हुए समय इसका जाप करवाया। सेवा सत्संग और सुमरन ध्यान के नियम श्री परमहंस दाता दयाल जी एवं श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के समय से ही चलते आ रहे थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने इनको एक सूत्र में बांध दिया। ये है महान उपलब्धि। दोहा। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करें, निश्चय हो कल्याण। आज कलयुग की महामाया में सुरती को एकाग्र करना अति कठिन है। इसके लिए ये 5 सरल सुगम साधन है। इसमें कठिन साधना की आवश्यकता नहीं। जो भी गुरुमुख नित्य प्रति इन 5 नियमों की श्रद्धा और प्रेम से पालना करता है, उसका कल्याण निश्चित है। ऐसा वरदान प्रदान कर आपने महान उपकार किया। प्रेमी श्रद्धालु इन 5 नियमों में सरलता से सुरती को एकाग्र करते हैं और आत्मिक आनंद को पाकर कृतार्थ होते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।